नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लखनऊ में सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो रिटायरमेंट की आयु 75 साल रखी गई थी। सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी इसका उदाहरण है। अगले 17 सितंबर को मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। मोदी ने धीरे धीरे अमित शाह के रास्ते के कांटों को दूर कर दिया गया है। वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर रमन को हटा दिया है। अब वे केवल योगी ही बाधा है, उन्हें हटाया जाएगा। उन्हें मोदी हटाएंगे क्योंकि अपने बनाए नियम को वो नहीं तोड़ते हैं, वरना लोग उन पर सवाल उठाएंगे। ये नियम उन्होंने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को हटाने के लिए बनाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा 220 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और बंगाल में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा हमेशा ही आरक्षण के खिलाफ रही है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरणों में अब तक भाजपा चित हो चुकी है। जनता में आंसुओं का उफान है। 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है, 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही हैं। अगली खबर, बसपा की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महंगाई से मुक्ति नहीं दिला पा रही है। राशन से बदले वोट गरीबों के साथ मजाक है। भाजपा गरीबी, पिछड़ापन दूर करने में विफल साबित हो रही है। मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के लोगों की बढ़ती महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन आदि के अभिशाप से मुक्त करना हो तो दूर उन्हें रोक पाने में विफलता के कारण गरीबों को थोड़ा राशन देने को भी भाजपा एंड कंपनी के लोग चुनाव में भुनाने पर तुले हुए हैं, जो उचित रही है क्योंकि यह मेहरबानी नहीं है। लोगों को यह थोड़ा मुफ्त राशन भाजपा सरकार का उपकार नहीं बल्कि लोगों द्वारा सरकार को दिया टैक्स का ही धन है। अतः इसके बदले वोट मांगकर गरीबों का मजाक उड़ाना अशोभनीय है। ये बात मैं हर जनसभा में कहती हूँ, फिर भी भाजपा द्वारा प्रचारित ऐसे फेक वीडियो पर लोग ध्यान ना दें। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिस आरोपी को ईडी ने जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया, उस पर जमानत पाने के लिए पीएमएलए को दी गई कड़ी शर्तों पर लागू नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि जब अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद ऐसे आरोपी का समन जारी कर वह पेश हो जाए तो उसे बेल मिल जाएगी। धारा 45 में दी गई जमानत को दोहरी शर्त पर उस पर लागू नहीं होगी। कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद अगर ईडी ऐसे आरोपी को गिरफ्तार करना चाहती है तो कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भोयान की पीठ ने पीएमएलए कानून को लेकर फैसला दिया है। पीठ ने कहा है कि अगर धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 के तहत अपराध संज्ञान लिया जा चुका है, तब ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी बनाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पीठ ने आगे कहा कि अगर ईडी अपराध के आगे की जांच में आरोपी को हिरासत चाहती है और आरोपी पहले ही समन जारी होने पर पेश हो चुका है, ऐसे हालत में ईडी को विशेष अदालत में आवेदन कर आरोपी को हिरासत मांगनी होगी। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो अग्निवीर योजना को बंद कर देगी। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक अग्निवीर योजना देश के युवाओं को केवल 4 साल का रोजगार देने के बाद बेरोजगारी की ओर ले जाती है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी मिले। अग्निवीर योजना सेना में भर्ती के लिए लाई गई है। गुरुवार को इस विषय पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अग्निवीर योजना जबरन लागू कर मोदी सरकार के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया है। करीब 1.5 लाख से ऐसे युवा हैं जिन्हें सामान्य भर्ती प्रणाली में सैन्य बलों में प्रवेश की स्वीकृति मिली थी, पर चयनित होने के बाद उन्हें भी दाखिला नहीं मिला। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अग्निवीर न केवल युवा देशभक्तों को 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बेरोजगारी के अंधेरे में धकेलती है, बल्कि एक अग्निवीर के उन सभी प्रकार की चिकित्सा, वित्तीय सहायता, पेंशन और पूर्व सैनिक का दर्जा, बच्चों के लिए छात्रवृत्तियों का लाभ नहीं उठा सकते हैं जो एक रेगुलर चयनित सैनिकों को मिलती है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे प्रतिभाशाली देशभक्त युवाओं को हमारी सेना का स्थायी प्रवेश मिले। अगली खबर, मणिपुर के अंदर सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई है। पीएम मोदी चुप रहे। रवन्नक ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप किया। पीएम मोदी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जब स्वाति मालीवाल प्रदर्शन करने गई तो पुलिस ने उन्हें मारा।
कुलदीप सेंगर और हाथरस के मामले में पीएम एक शब्द नहीं बोले। आम आदमी पार्टी एक परिवार है। स्वाति मालीवाल पर पार्टी ने रुख साफ कर दिया है। मैं चाहता हूं कि जितने मुद्दे मैंने रखे हैं पीएम बोले। संजय सिंह ने कहा कि पहलवान महिला के लिए स्वाति मालीवाल गई थी और पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। जब स्वाति पहलवान से मिलने गई तो पुलिस ने उन्हें पिटवाने का काम किया था। इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सीएम केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मामले में पत्रकारों ने सवाल पूछा। हालांकि उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। कुछ दिन पहले संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति अरविंद केजरीवाल के घर में उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। उसी वक्त विभव कुमार ने उनसे बदसलूकी की, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है और विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वाति को आम आदमी पार्टी का पुराना और वरिष्ठ नेता बताया है। वहीं पुलिस के अनुसार स्वाति कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके एक निजी स्टाफ की ओर से किए गए हमले की रिपोर्ट करने के लिए सोमवार को दिल्ली के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भी गई थी। अगली खबर, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा दोबारा की जाएगी। जनवरी में की गई प्रतिष्ठा राजनीतिक इवेंट था। ज्योतिष पीठाधीश्वर ने यह बात अलवर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान की है। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि अधूरे मंदिर की प्रतिष्ठा की जाए। अभी 30% निर्माण कार्य हुआ है, ऐसे में प्रतिष्ठा नहीं की जानी थी। उन्होंने कहा, कभी धर्मशास्त्रों का दुश्मन मत बनो। जब किसी का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हिंदुत्व के चेहरे पर सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक हिंदुत्व की कोई बात कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्चा हिंदू वही है जो राजनीति से पहले हिंदू की बात करे। राम मंदिर मामले पर विरोध के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमेशा सच का विरोध होता है। हमें इस मामले पे गालियां भी सुनने को मिली हैं। लाखों लोगों ने गालियां दी हैं, लेकिन अंत में लोग हमारे साथ हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी राम मंदिर का कोई मामला अदालत में नहीं लड़ा। वे गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा के तहत 2 दिवसीय यात्रा पर अलवर में आए थे। स्वामी ने कहा कि जिसने गौ हत्या रोकने की शपथ ली है उसे वोट दीजिए। यही काम हम कर रहे हैं। पूरे देश में गौ रक्षा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से गायों को बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजस्थान में 50 जिलों में गौ संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत अलवर से की जा रही है। हम यही संकल्प दिलवाते हैं कि गौ रक्षा करनी चाहिए। इससे पहले पंजाब के 23 जिलों में सम्मेलन किए गए हैं। यहाँ हर हिंदू का दायित्व यह है कि वे गाय की रक्षा करें। आखिरी खबर, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वे कुवैत के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच में खेलेंगे। भारत और कुवैत के बीच वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 6 जून को खेला जाएगा। यह भारतीय दिग्गज का आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा। सुनील छेत्री पर इंटरनेशनल करियर शानदार रहा है। इस 39 वर्षीय दिग्गज ने भारत के लिए 135 मैच खेले हैं। उन्होंने अपने 20 साल लंबे करियर में 93 गोल दागे हैं, लेकिन अब उन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर भी भारतीय कप्तान के तकरीबन 9 मिनट का लंबा वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही वीडियो में कैप्शन लिखा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस वीडियो में सुनील छेत्री बेहद इमोशनल दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने डेब्यू मैच को याद किया। इसके अलावा वे सुखी सर के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल सुनील छेत्री ने अपने पहले मैच में सुखी सर कोच थे। सुनील छेत्री ने कहते हैं कि अब मैं अपने डेब्यू मैच की फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकता। उस मैच में मैंने पहला ही गोल किया था, खासकर जब टीम इंडिया की जर्सी पहनी है तो वो अलग ही एहसास था। उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। इस वीडियो में सुनील छेत्री कह रहे हैं कि पिछले 19 सालों में मुझे जो चीज़ें याद हैं वह है ड्यूटी, प्रेशर और आपार खुशी का बैलेंस। मैं निजी तौर पर कभी नहीं सोचा कि यही वह खेल है जिसने मैंने देश के लिए खेला है। मैं जब भी नेशनल टीम के साथ ट्रेनिंग करता हूं तो उसे एंजॉय करता था। बहरहाल सोशल मीडिया पर सुनील छेत्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।